मिशन मिळेल। आई, मी शहरात गेले। महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद संपली। यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून ही पत्रकार परिषद आता घेतली जाते। कर्नाटकमध्ये नुकत्याच ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा प्रचंड मोठा पराभव झाला। आज महाविकास आघाडीची पवार साहेबांच्या सिल्वर ओकला या ठिकाणी बैठक झाली। त्यात त्या निवडणुकांचा आढावा देखील घेण्यात आला, ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, वेगवेगळ्या एजन्सीचा गैरवापर आणि स्थानिकदृष्ट्या जनतेला आलेले त्या सरकारचे अनुभव याचा प्रत्यंतर त्या निवडणुकीत आलं आणि त्या सर्वाचा आढावा आज घेण्यात आला। महाविकास आघाडी म्हणून नुकत्याच झालेल्या सुप्रीम कोर्टातील निकालाचा देखील तिन्ही पक्षाच्या प्रमुखांनी बसून जो सुप्रीम कोर्टाने निवाडा दिलेला आहे त्याची साधक बाधक चर्चा देखील आमच्या बैठकीत करण्यात आली। त्या बाबतीत पुढे कोणकोणत्या गोष्टी होण्याची शक्यता आहे याची चर्चा करण्यात आली। अध्यक्षांना आता जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेली आहे, या सगळ्याचा आढावा घेण्यात आला। महाविकास आघाडी म्हणून महाराष्ट्रातली महाविकास आघाडी एकसंघपणाने सध्या उन्हाळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं आम्ही महाविकास आघाडीच्या ज्या बैठका थोड्याशा प्रलंबित ठेवलेल्या आहेत त्या थोडासा उन्हाळा कमी झाल्यानंतर जून महिन्यात पाऊसमान बघून त्या दृष्टीने आम्ही पुढच्या सभा देखील सुरू करणार आहोत। जर पाऊसमान वाढलं तर मग काही ठिकाणी इंडोर घ्याव्या लागतील, पण सुरुवात मात्र आम्ही पुन्हा या महाविकास आघाडीच्या सभांची पाऊसमान आणि उन्हाळ्याची तीव्रता लक्षात घेऊन जे स्थगित केलेले ते थोड्या दिवसांनी त्याचाही विचार आम्ही करणार आहोत। तिन्ही पक्ष मिळून एकसंघपणाने एकत्रितपणाने या भविष्यकाळात येणाऱ्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी तिन्ही पक्षाचे प्रमुख एकत्रित बसून हळूहळू लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांच्या वाटपात आमच्याबरोबर महाराष्ट्रात तिन्ही पक्ष, त्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील काही इतर पक्ष, आमचे आघाडीचे घटक पक्ष आहेत, त्या सर्व घटक पक्षांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून आम्ही त्या बाबतीतही चर्चा हळूहळू आम्ही आता सुरू करणार आहोत। एकत्रितपणाने महाविकास आघाडीचं अधिक चांगलं कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्रातल्या जनतेपुढं ठेवून एक ठाम पर्याय महाराष्ट्रातल्या जनतेला सक्षमपणाने देण्याचा प्रयत्न हा आमचा महाविकास आघाडीचा एकत्रितपणाने करायचा, यावर आत बसलेल्या सर्व नेत्यांचं एकमत झालेलं आहे आणि मला खात्री आहे की महाविकास आघाडी कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरून अधिक मोठ्या संख्येनं ताकदीनं महाविकास आघाडी पुढच्या काळात काम करेल। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में हमारे महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के सारे नेता ने बैठ के आदरणीय पवार साहब के घर पे यहाँ चर्चा की। उसमें किन कारणों से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा पराभव हुआ, पराजित उस पार्टी को किया गया, उस जनता ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो चुन के आए उसकी बहुत तफसील से हमारी चर्चा हुई। वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ के अलग अलग एजेंसियों का गैरवापर जो किया गया, वहाँ की जनता की हाल अपेष्टा, ये सारी चीज़ों का परिणाम इस चुनाव में आप सबको देखने को मिला। साथ में हमारे महाराष्ट्र में अभी इन दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, महाराष्ट्र के पिछले दिनों में जो घटना हुई विधिमंडल में, विधानसभा में, उसके बारे में, डिफेक्शन के बारे में, इसके बारे में जो चर्चा हुई वो उसका भी जो निर्णय हुआ उसकी भी चर्चा हमने अभी मीटिंग में की। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में हर मुद्दे की चर्चा आज सविस्तर स्तर पे यहाँ पे हुई।
और आगे क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमने अभी आज चर्चा की। साथ में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में अभी हमने मई महीना है, बहुत टेम्परेचर ऊपर है, 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और इसीलिए मुंबई की जो बीकेसी में महावज्रमुठ की सभा हुई, उसके बाद में हम थोड़ी सी हमारी सभा लेने के लिए स्थगिति रखी थी। अभी थोड़ा सा बारिश कई इलाके में होने को शुरू हुआ है, टेम्परेचर थोड़ा कम आने की संभावना है। अगर वैसे हुआ तो जल्द से जल्द हमारी वज्रमुठ की जो रीजनल सभा है वो हम चालू करने की संभावना है, उसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया। साथ साथ में आने वाले चुनाव में, पार्लियामेंट के और विधानसभा के चुनाव में हमारी ये तीनों पार्टियां और साथ में हमारे जो अन्य घटक पक्ष है जिन्होंने हमारे महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था हमारी 2019 में सरकार स्थापित करते समय, उन सारे पार्टियों को विश्वास में लेके हम सीट के बंटवारे के बारे में भी जल्द से जल्द चर्चा करेंगे। कर्नाटक की नतीजों के बाद आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को भी, संगठन को भी उसको बढ़ावा मिल सकता है, किस आधार पर कह रहे हैं? कर्नाटक में जिस तरह से पराभव तो होता है, लेकिन इतना बड़ा पराभव भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में हुआ है, इसलिए बहुत उत्साहित हमारे तीनों पार्टी और घटक पार्टियों के कार्यकर्ता है और मुझे लगता है कि इससे एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और जो गलत महाराष्ट्र में है वो गलत बताने के लिए और बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है वो भी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपले उमेदवार उभे केले होते, त्याचा फटका आजचा विषय नाही आहे। काँग्रेस पक्षाला फटका मिळाला आहे याची चर्चा या बैठकीत झाली। काँग्रेस पक्षाने तशी चर्चा या बैठकीत काढलेली नाही, केलेली नाही आणि त्या बाबतीत कोणती चर्चा झाली नाही। महाविकास आघाडी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णयापर्यंत वाट बघणार आहे की 2024च्या निवडणुकीची तयारी करणार आहे? महाविकास आघाडीच्या सुप्रीम कोर्टात जो निर्णय झालेला आहे त्याचा तपशील जर वाचला आपण तर कोणत्या कोणत्या गोष्टींच्या मर्यादा घालून सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना हे निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिलेली आहे ते आपल्याला समोर आहे। लवकरात लवकर हा रिझनेबल टाईममध्ये हा निर्णय द्यावा अशी मेहरबान सुप्रीम कोर्टाची देखील अपेक्षा आहे आणि त्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे। नाना तुम्ही निवेदन करा, मला असं वाटतं नाना बोलू द्या, मी बोलू, नाना साहेबांना बोलू द्या।